हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों ये अपडेट DCSEM डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की रिक्रूटमेंट आउट हुई है और ये पोस्ट दोस्तों हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनमें वैकेंसीज कम रहती है, लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी रिक्रूटमेंट आउट हुई है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर हम दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पेज डायरेक्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इस पीडीएफ को मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको डिस्कशन करता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। यहाँ पे गाइस इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया और आप जैसा कि देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 29 अप्रैल को है और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है DCSEM/01/2022। चलिए इस पीडीएफ को यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले तो बीटेक वालों के लिए रिक्रूटमेंट है, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, अभी डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है और आईटीआई वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए जो टेक्निकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, टेक्निकल ऑफिसर सी, यहाँ पर दोस्तों देखिए बीटेक वाले एलिजिबल हैं, सिविल वालों के लिए 2 वैकेंसी जिसमें एससी की 1, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और यूआर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ओबीसी की 1 है, एससी की 1 वैकेंसी है, ठीक है। इसी तरह टेक्निकल ऑफिसर अगर हम मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर ओबीसी की 1 वैकेंसी और मैक्सिमम 38 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आपका पहले जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें पहले आपका कैंडिडेट्स का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके बाद जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की रिक्रूटमेंट है डिप्लोमा वालों के लिए, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल की 6 वैकेंसी, एसटी की 1, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर की 2 है। जहां पर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। यहां पर देखिए एससी के कैंडिडेट जनरल में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन सब चीज़ों पे डाउट होता है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन एससी वाले जनरल में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी की 2 वैकेंसी, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूआर की 30 साल है, ईडब्ल्यूएस की 30 साल है, ओबीसी की 33 साल है, एसटी की 35 साल है और एससी वाले 30 साल है। तो एसटी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एज ए यूआर कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी मैकेनिकल की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो 2 वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी की 1 है, यूआर की 1 है। तो ओबीसी की वैकेंसी है और एससी और एसटी वाले जो है वो यूआर में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी यूआर में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो यहाँ पर टोटल ऑफ वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, जिसमें से एक एसटी की वैकेंसी है और एक यूआर की वैकेंसी है, ठीक है। सेम वैसे क्राइटेरिया रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस इन पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। टेस्ट जो आपका होगा वो 50 क्वेश्चन के मल्टीप्लाई क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन सही होने पर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का क्वेश्चन होगा। 1 घंटे का पेपर होगा। सही मार्क्स आने पर 3 नंबर और एक गलत मार्क होने पे 1 क्वेश्चन नंबर आपका कट जाएगा। चलिए अब बात कर ले टेक्नीशियन बी, जो कि आपका आईटीआई वालों के लिए रिक्रूटमेंट है। टोटल 20 वैकेंसी है। प्लम्बिंग की वैकेंसी है, टेक्नीशियन में आईटीआई चाहिए और यहाँ पर भी आप एज लिमिट वगैरह दे सकते हैं। कारपेंट्री वालों के लिए वैकेंसी, मॉन्सरी वाले वैकेंसी, फिटर वालों के लिए वैकेंसी है, एयर कंडीशनिंग के लिए वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपका एक स्टेज, पहला स्टेज होगा प्रीमाइली टेस्ट, जो कि आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। और जो कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो है 40% ज़्यादा मार्क्स करेंगे तो वो स्क्रीन इन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो 40% से कम स्कोर करेंगे वो स्क्रीन आउट हो जाएंगे। इसके बाद आपका एक एडवांस टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे और इसके बाद आपका फर्स्ट और जो सेकंड एग्जाम है वो सेम डे हो जाएगा। आपको फर्स्ट एग्जाम देने के 3-4 घंटे बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा 2 घंटे में। इसके बाद आपको सेकंड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। आपका जो फाइनल सेक्शन होगा वो सेकंड जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे होगा और सेकंड एग्जाम बिल्कुल ट्रेड वाइज होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, फिटर के हैं तो फिटर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बता दी। एज इलेक्शन आपको मैंने बता भी दिया, एज इलेक्शन के बारे में मैंने डिस्कशन भी आप सभी लोग को कर दिया है। अगर आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों तो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जो आपका पैसा है, जो आपका बेसिक पे है, उसके हिसाब से ये एडिशनल बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो टेक्नीशियन बी होगा वो 21,700 उसका बेसिक होगा, ठीक है। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी का 35,400 बेसिक होगा। और अगर हम बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर्स का तो 56,100 रुपये आपका बेसिक पे होने वाला। तो बेसिक पे के बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया था, अब मैंने डिस्कशन कर दिया, ठीक है। फॉर्म फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो टीओ जो टेक्निकल ऑफिसर सी की रिक्रूटमेंट उसमें 500 रुपये फॉर्म फीस है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी डिप्लोमा वालों के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है। टेक्नीशियन बी के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और PWD कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पर फॉर्म फीस नहीं है।
अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, अभी इसी 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 फॉर्मेट में, इसी पीडीएफ में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूंगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कराना होगा A4 साइज के पेपर में, जहां पे आप सारी चीजों को डिटेल में अच्छे से भरेंगे। और यहाँ एप्लीकेशन का जो आउटर कवर होगा वहां पे आप लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड और अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर ये डालना होगा। और द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू, इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन जो आपका होगा भेजना पड़ेगा। आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, देखिए ये सब चीज़ें, फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ, आप ये सब फोटोग्राफ, डेट वगैरह आपको सही से तरीके से उसमें अटैच। आपकी इस रिक्रूटमेंट में वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी, देखिए तो दोज हु हैव बीन इम्प्लानेड अंडर वेटिंग लिस्ट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट ओनली इन केस ऑफ द कैंडिडेट इन द मेन लिस्ट डज नॉट ज्वाइन। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, जब आपकी स्क्रीनिंग होगी, जब आपका एग्जाम होगा, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपको लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, 10th का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा पे फॉर्म भरे, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, आईटीआई में फॉर्म भरे, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, बीटेक से फॉर्म भरे तो बीटेक का सर्टिफिकेट, सभी फॉर्म आपको, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम के टाइम में ले जाना होगा। फोटोग्राफ्स ले जाना होगा आपको, सारी चीजें, फोटोकॉपीज भी और ओरिजिनल भी ये लेके जानी होंगी, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया होगा कि आपका जो वर्क होगा, नेचर ऑफ ड्यूटी होगी, वो किस टाइप की होगी। जैसे टेक्निकल ऑफिसर सी के बारे में देख सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल बारे में देख सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट भी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी लोग अपना जो वर्क कल्चर है, कैसे आपका वर्क रहेगा, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसे ही आप इस पीडीएफ में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र है, मतलब परफॉर्मेंस फॉर एप्लीकेशन, इसी को आपको निकलाना होगा, प्रिंट कराना होगा अच्छे पन्ने में, A4 साइज के अच्छी क्वालिटी के पन्ने में आपको प्रिंट कराना होगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है फॉर ऑफिस यूज ऑनली, तो इसे आपको नहीं फिलअप करना है। यहाँ ये ऑफिस में फिलअप होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट ये लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो फिक्स करनी होगी। आपका पोस्ट कोड, जो आपका पोस्ट कोड नंबर है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आधार नंबर कोई जरूरी नहीं, यदि है अवेलेबल है तो आप यहाँ भर सकते हैं। अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, उपनाम, पिता का नाम, मदर का नाम, बिल्कुल जिस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं दोस्तों, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी फॉर्म को फिलअप करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैटेरियल स्टेटस, रिलीजन आपका क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देखिए एक चीज़ कैटेगरी में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप अगर स्टेट में जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल में उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2-3 इश्यूज ऐसे आए हैं जहां पर कैंडिडेट्स स्टेट में तो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन सेंट्रल में नहीं बिलोंग करते, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो आपको स्क्रीनिंग के टाइम ले जाना होगा, वो इस सेंट्रल का ले जाना होगा, ठीक है, स्टेट का मत लेके चले जाइएगा। और ये नॉर्मल जो आपको पूरी तरह से कि अगर आप एक्स सर्विस मैन है या फिर ये सब क्राइटेरिया ये सब पूछता है, और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी आपकी क्या, मोबाइल नंबर क्या, आपकी शैक्षणिक योग्यता, चाहे एसएससी, आपने 10th किया हो, 12th किया हो, आईटीआई किया हो, डिप्लोमा, डिग्री या फिर कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ आपको ले जानी। यदि आप करंट में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चीज़, एक्सपीरियंस बताना है आपको, अगर कोई आप एक्सपीरियंस बताए हो तो ये नॉर्मल छोटे छोटे आंसर है, ये सब चीज़ें आपको, डिक्लेरेशन है ओबीसी का, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी लोग को बता दूंगा। और जो इस फॉर्म को या फिर आप कह सकते हैं इस पूरे एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करने का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अपना पूरा इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को खुद ब खुद भी एक इत्मीनान से बैठ के देख लीजिएगा। बाकी लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग देखिए दोस्तों जल्दीबाजी करते हैं, वीडियो पूरी देखते नहीं और क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आप सभी लोग से कहूँगा यार एटलीस्ट वीडियो पूरी देख लो, 2.0 स्पीड कर लो, लेकिन वीडियो पूरी देखो, तभी आपको चीज़ समझ में आएंगे। और जो चीज़ फिर ना समझ में आए तब आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।